हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आते हैं और अब से जो है आपके वीडियोस में केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होने लगे हैं और आने वाले वीडियोस में भी केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होंगे, ताकि आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। और सभी कैंडिडेट जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो नए कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपनी AIB 18 की तैयारी करना चाहते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, LLB LLM में इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर APO की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि लॉ फील्ड से वो कोई भी एग्जाम कर रहे हो, उनके लिए ये MCQ की प्रैक्टिस करना मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहीं भी जब आप एग्जाम दोगे तो आपसे लॉ बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के चलते हैं। सबसे पहले हम केस लॉस जो है, हमारे केस लॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज हमारे इंपॉर्टेंट बेरेक्ट से आपके लिए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जो ये केस लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आपको जो है रिपीटेडली देखना है। स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, इन द ईयर 2018 इन विच लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिवोशन कैन नॉट बी ए सब्जेक्ट टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड परमिटेड entry of a woman of all age group of Sabrimala temple in a Kerala। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हिंदी में इसका क्या अर्थ बन रहा है, वर्ष 2018 में किस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भक्ति लैंगिक भेदभाव के अधीन नहीं हो सकती है, और केरल में सबरीवाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। तो कौन सा वो केस था जो इससे डील करता है, वो था हमारा सेकंड केस, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। तो इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो कौन सा इसका सही जवाब है, थर्ड ऑप्शन, स्विस रिबॉन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इसको आपको जो है याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन ईयर 2019 इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल केसेस वेयर स्टे इज टू बी ग्रांटेड सेम shall end on the expiry of 6 months from the date of such order unless similar extension is granted by the speaking order। तो कौन से पर्टिकुलर केस लॉ से डील करता है, वर्ष 2019 में किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन सभी मामलों में स्टे दिया जाना है वह ऐसे आदेश की तारीख से 6 महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा, जब तक कि स्पीकिंग आदेश द्वारा समान विस्तार नहीं किया जाता। तो किस पर्टिकुलर केस में यह बात कही गई थी, एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस CBI का केस है, इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल 39th अमेंडमेंट एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड। किस आधार पर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ये था हमारा सेकंड आधार, यानी कि यह स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बनने वाले लोकतंत्र का एक अनिवार्य सिद्धांत है। तो इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज आल्सो नोन एज एन हेबियस कॉर्पस केस। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है और आपको भी यहाँ पर याद रखना है। तो किस इन सभी ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन है जो डील करता है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये कौन सा केस है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ADM जबलपुर। ADM जबलपुर का केस है, ये आपको याद रखना है, इस पर्टिकुलर केस को नहीं भूलना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द डिसीजन इन एन
इन एस आर बोमिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस चीज से डील करता है? ये डील करता है अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन का आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। तो ये इसका कौन सा सही जवाब है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विद रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही? केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस वाज प्रोनाउंस फर्स्ट इन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केरला। केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से। तो भारत के संविधान के संबंध में मूल संरचना सिद्धांत सबसे पहले केशव नंदा भारती बेनाम केरल राज्य में सर्वोच्चतम न्यायालय के फैसले में प्रतिपादित किया गया था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट ए कॉन्ट्रैक्ट थ्रू टेलीफोन इज कंक्लूडेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज हियर्ड। तो कौन सा इसका सही जवाब है? इसका हमारा सही जवाब है हमारा थर्ड केस। तो इस पर्टिकुलर केस को आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि केस लॉ से ही डील करता है। इन विच केस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट डिले इन डिसाइडिंग mercy petition is a sufficient ground for commuting the death penalty to life imprisonment, उसे कम कर देना। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पर्याप्त आधार है। तो ये कौन सा केस है? सबसे पहले नंबर का केस है शत्रुघ्न चौहान बेनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संघ, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट केस लॉस के बारे में। द सेवंथ जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ए प्रदीप कुमार बासवा वर्सेस इन इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल ओवर रूल द जजमेंट, किस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया था? तो सबसे पहला जो केस है इसकी जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया था, सबाजीत तिवारी केस की जजमेंट को। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि केस लॉ से ही डील करता है और आज की इस वीडियो का लास्ट केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट किन इन सभी में से किस ऑप्शन से डील करता है? एक बार आप वीडियो को पोस्ट करके एक बार रीड कर लीजिए, मैं आंसर आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्ट्राइक डाउन द सेक्शन 66 कैपिटल ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इन द entirety फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) एंड नॉट बीइंग सेव बाय आर्टिकल 19(2)। इसको आपको जो है पढ़ लेना है। बात करते हैं अब हमारे आज के रेगुलर क्वेश्चंस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन स्टेटेड दैट राइट टू एडवर्स पार्टी एज टू बी राइट यूज राइटिंग यूज टू बी रिफ्रेश मेमोरी। तो कौन सी पर्टिकुलर ऑप्शन सही है? सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के ये पता लगाना है कि ये कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है हमारा एविडेंस एक्ट से। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि एविडेंस एक्ट में हमने कौन सी सेक्शन पढ़ी थी जो डील करती है रिफ्रेश मेमोरी यूज की जा सकती है। एडवर्स पार्टी का यहाँ पर राइट है, तो किस पर्टिकुलर सेक्शन को हमने पढ़ा था? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 161 डील करता है रिफ्रेश मेमोरी को यूज करने के संबंध में। बात करते हैं ये सभी सेक्शन किस से डील करती है वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 161 की तो ये बात करता है कि टेस्टिमनी ऑफ फैक्ट्स स्टेटेड, यानी कि जो बताए जो गवाही जो है उन फैक्ट पर इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन सेक्शन नंबर 159। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 162 की तो ये बात करता है डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 163 की तो ये बात करता है, ये भी डॉक्यूमेंट के एविडेंस के बारे में ही बात करता है, लेकिन ये नोटिस पर बुलाए जाते हैं या नोटिस पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये इसमें डिफरेंस है।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल for and produced on नोटिस। तो आपको ये सभी पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड सब हेडिंग भी आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ए कोर्ट कैन नॉट टेक जुडिशियल नोटिस। इन सभी में से किसका जुडिशियल नोटिस नहीं लिया जाएगा? सड़क का निर्माण जमीन पर या फिर समुद्र पर। इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्सिम? एक्टस नॉन फैसिटरियम निसी मैंसिटरिया। इसका सही जवाब कौन सा है? हमारा थर्ड ऑप्शन है। यानी कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं बनता है जब तक कि वह अपराध के इरादे से ना किया गया हो, और कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसके इरादे ऐसे ना हो। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से डील करता है, इस मैक्सिम से डील करता है। ये सभी इन सभी की भी पर्टिकुलर मैक्सिम है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, एक बार आप सर्च कीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए हु इज absconded बाय बी इन फोर्स बाय द थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ बाय बी हु इज हैवीली आर्म्ड यूज his age skill as a smith to force open the door of a house in order to enable B to commit robbery. A has committed house breaking, house trespass, robbery और no offense। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं, इसको एक बारी ध्यान से पढ़िएगा। आईपीसी के अंदर जो है सेक्शन बेस इल्यूस्ट्रेशन बेस क्वेश्चन जो है एज इट इज पूछ लिए जाते हैं सेक्शन से, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सेक्शन नंबर 151 ऑफ सीपीसी इनहेरिएंट पावर की बात करता है, तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। जब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की, तो पर्टिकुलर सेक्शन कौन सा है? सीपीसी का सेक्शन है हमारा कौन सा है? 150। जब हम बात करते हैं इनहेरिएंट पावर की, सेक्शन नंबर 151। जब हम बात करते हैं जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर के अमेंडमेंट की, तो सेक्शन नंबर 152। जब हम बात करते हैं ऑर्डर की कॉन्टिन्यूएंस के बारे में अंडर रिपील्ड एक्ट, तो सेक्शन नंबर 157। तो ये सभी सेक्शंस आपको एक बार याद रखने हैं, नजर डाल लीजिए और ध्यान रखिएगा इस चीज को। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड दैट द कोर्ट अटेम्प्ट टू सेटल ऑफ डिस्प्यूट। ये बात करता है आउटसाइड द कोर्ट जब भी मैटर सेटल किया जाता है, तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। ऐसे मामलों में जहां अदालत संतुष्ट है कि ऐसे समझौते पर पहुंचने की संभावना है और जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो, इन केस वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अराइविंग एट द सेटलमेंट दैट मे बी एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन 156 इंपॉर्टेंट है, 156 के नाम से हम हमेशा जानते हैं। वो डील करता है कि कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस के पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने की। जब हम बात करते हैं कॉग्निजेबल केस की इंफॉर्मेशन के बारे में, तो कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है? सेक्शन नंबर 154। जब हम नॉन कॉग्निजेबल केस की बात करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, तो सेक्शन नंबर 155। 156 बात करती है इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है पुलिस के द्वारा अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है। जब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, तो वहां पर बात की गई है सेक्शन नंबर 157 में कि इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होगा, किस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन अंडर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 161 में स्टेटमेंट ली गई है, तो वहां पर इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि साइन करने की जरूरत है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है साइन करने की जरूरत नहीं है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एसएचओ ने डायरेक्शन दी है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की तो जरूरी है साइन किए जाएंगे, या फिर मजिस्ट्रेट
कि डायरेक्शन में ऐसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है तो क्या वहां पर जरूरी है कि रिक्वायर्ड है कि वहां पर सिग्नेचर होने चाहिए। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, अनिवार्य नहीं है 161 के अंदर जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। और सेक्शन नंबर 161 की जो स्टेटमेंट जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो बात करता है किसके बारे में, एग्जामिनेशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, यानी कि पुलिस के द्वारा जब भी विटनेस का एग्जामिनेशन होता है तो 161 के अंदर होता है। 164 में स्टेटमेंट होती है, उसी में कन्फेशन भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। 12 शेड्यूल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है टोटल। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम 12 शेड्यूल को पढ़ते हैं तो हम किस आर्टिकल के बारे में वहां पर बात करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 243W के बारे में, और उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन वहां पर इस पर्टिकुलर शेड्यूल में दी हुई है। और ये पर्टिकुलर सेक्शन किस बारे में डील करता है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए या माइंड में रखिए। ये बात करता है म्युनिसिपैलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अथॉरिटीज, उनकी पावर से डील करता है। और जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 243G, तो ये आता है हमारा 10 शेड्यूल के अंदर। ये आता है हमारा कौन से शेड्यूल के अंदर, नहीं 11th शेड्यूल के अंदर। और ये बात करता है पंचायत की पावर से डील करता है, उसकी अथॉरिटी से डील करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डील करता है। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 102 की, तो ये डील करता है पार्लियामेंट के अंदर उनके मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 191 की, तो ये बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 344 की, तो ये आता है हमारा 9 शेड्यूल के अंदर। ये आता है हमारा 10th, ये आता है 11th, ये आता है 12th, ये आता है हमारा 9 शेड्यूल के अंदर, ये दोनों पर्टिकुलर आर्टिकल्स। जब हम बात करते हैं 344 आर्टिकल की, तो ये बात करता है यूनियन की लैंग्वेज के बारे में, जो कि बात करता है कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 351 की, तो ये बात करता है डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन ले पाए होंगे। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।